बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय। रामायण महारानी की जय। सनातन विश्व धर्म की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। उपस्थित आदरणीय श्रोतागण, इस साल के रामनवमी के 7वें दिवस में आप सभी का विशेष रूप से स्वागत, अभिनंदन, हृदय से धन्यवाद। आज ऐसे मौसम में भी आप सभी कोई समय पर आए और हमारा साथ जो है उसको दिया। भगवान श्री राम की विशेष कृपा सब भक्तों के ऊपर हो। अपनी ओर से मंडली आदर्श सत्संग रामायण मंडली उनके सदस्य की ओर से इस साल के रामनवमी के हमारे ग्राम मालिक मालकिन परिवार श्रीमान श्रीमती रविशंकर नारायण, उनकी पुत्री, उनकी माता जी की ओर से उनके ग्राम निवास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और आप सभी की ओर से इनको बहुत बहुत धन्यवाद। रामनवमी इस साल का पर्व जो है उसको मनाने का अवसर हमें प्रदान करने के लिए और स्वागत। आज के हमारे मुख्य श्रोता श्रीमान श्रीमती नवीन कुमार जी, उनके समस्त परिवार यहाँ पर उपस्थित है, इनकी ओर से आप सभी का विशेष स्वागत। चलिए सर्वप्रथम नियम अनुसार जो भी मेवा मिष्टान प्रसाद है उसको भोग गीत के माध्यम से भाव से अर्पण करेंगे। जो लोग प्रसाद लेकर आए सभी से निवेदन करें कि प्रसाद तैयार कर लो, मुख्य श्रोता के बाद में अर्पण करेंगे। लिए हाथ में प्रसाद करूं विनती तुम्हारे श्री रामा, रामा कैसे करूं तेरी सेवा। लिए हाथ में प्रसाद करूं विनती तुम्हारे श्री रामा, रामा कैसे करूं तेरी सेवा।
राम बधाए ये हाथ में प्रसाद करो बिनते तुम्हार श्री रामा राम कैसे करूं मैं तेरी सेवा राम कैसे करूं मैं तेरी सेवा राम कैसे करूं मैं तेरी सेवा उपस्थित आदरणीय श्रोतागण, श्री श्री सीताराम के चरणों में कोटिश बार प्रणाम। हनुमान जी को वंदन, उनको धन्यवाद। हनुमान जी की कृपा से हम और आप जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रेमी, जब उनकी अनुमति प्राप्त होती है तब हम ऐसे दिव्य सुंदर सत्संग जो है भगवान श्री रामचंद्र जी की जो कथा उसमें प्रवेश कर पाते। क्योंकि हनुमान चालीसा में कहा गया, राम दुआरे तुम रखवारे हो तना आज्ञा बिनु पैसारे। आज फिर से हनुमान जी ने हमारे और आपके ऊपर विशेष कृपा प्राप्त कराई, तब हम ऐसे सुंदर भगवान श्री रामचंद्र जी की जो पावन कथा उसमें पहुंचे। इस हेतु की हनुमान जी की कृपा प्राप्त हुई। श्री सीताराम आप सभी के हृदय में विराजमान हुए, उसके हम प्रणाम करते हैं। आज भी हमारे गृह परिवार श्रीमान श्रीमती रविश्वर नारायण जी, उनकी माता जी, उनकी पुत्री की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को अपना समय को निकाल करके और उनके जो घर है उसकी शोभा बढ़ाने के लिए यहाँ पर आए। पधारियों में जितने भक्तगण हैं, आप सभी की ओर से, विशेष रूप से मंडली की ओर से और अपने ओर से, इस साल के रामनवमी के जो पर्व है उसको अपने ग्राम पर रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस गृह परिवार को। आज के हमारे मुख्य श्रोता श्रीमान श्रीमती नवीन कुमार समस्त परिवार की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद। आज भी हमारे मंडली के जितने सदस्य परिवार सहित पहुंचे हैं, विशेष रूप से आप सभी को भी बहुत हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। क्योंकि आपका साथ जब हमें इस रूप में प्राप्त होता है तभी हम ऐसे सुंदर दिव्य सत्संग जो है उसको कर पाते हैं। पधारे हुए भक्तगण, दूर निकट से आए हुए, आपको बहुत बहुत स्वागत। भगवान श्री रामचंद्र जी, सीताराम और अनेक देवी देवताओं की जो कृपा है आप सभी के ऊपर हमेशा बरसे, ये मेरी प्रार्थना रहेगी। फेसबुक के माध्यम से जो जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, आपको भी हम धन्यवाद देते चलते हैं, स्वागत करते चलते हैं। साधु संत को बंदगी, ब्राह्मण को प्रणाम। हमारे मंडली आदर्श सत्संग रामायण मंडली की ओर से आप सभी को जय श्री राम। जय श्री राम। इस भाव में प्रिय श्रोतागण, हम और आप 6 दिवस की कथा अंत करके और 7वें दिवस में पहुंचे। और कल यानी कि 8वां दिवस, जो वास्तविक तौर पर नवमी तिथि है, क्योंकि इस साल के श्री रामनवमी जो है वो तिथि अनुसार और 9 दिवस की जो तिथि है, 8 हमारे और आपके जो दिन है, डेज 24 आवर्स में आ जाती है। इस माध्यम से हम और आप बड़े भाव के साथ में कल भी और यहाँ पर 7:30 बजे मिलेंगे और भगवान श्री रामचंद्र जी की जो जन्म की कथा है उसको करके और भगवान को यहाँ पर स्वागत करेंगे। उससे पहले जो जो भक्त यहाँ पर पूजा के लिए आना चाहते हैं, हमारे समक्ष हमेशा पूजनीय ब्राह्मण शिरोमणि पंडित हरिदत्त शर्मा जी हैं, जिन्होंने इस साल की भी जो पूजा है उसकी स्थापना को किया। और वो कल यहाँ जो वेदी का पूजन है लगभग 5 बजे के समय शुरू करेंगे और अनुमान अनुसार लगभग 6 बजे यहाँ पर और हवन का कार्य जो है वो होगा। तो जो भक्त यहाँ पर आना चाहते हैं, मैं अनुरोध करूँगा कम से कम 5:30 या 6 बजे के बीच में आ जाएं। अगर आप हवन में भाग लेना चाहते हैं, यथाशक्ति यथा सुविधा अनुसार, नहीं तो फिर उम्मीद है कि हमारा और आपका मुलाकात शाम को फिर से इसी तरह 7:30 बजे प्राप्त होगा। मैं एक बार फिर अंत में अवश्य ये दोहराऊंगा ताकि जो लोग भक्त जो बाद में आएंगे उनको भी पता चले कि कल का जो कार्यक्रम है वो क्या होगा। कल की कथा हमने और आपने भगवान श्री रामचंद्र जी के जो पावन जन्म के कारण है प्रिय श्रोतागण, उसमें श्रवण किया कि साक्षात नारद जी ने और भगवान विष्णु को श्राप दिया, इस कारण से पृथ्वी पर आना पड़ा। विश्व मोहिनी को जब ब्याह करके भगवान विष्णु गए
नारद जी को क्रोध आया प्रिय श्रोतागण, और उस क्रोध में उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिए, और एक कल्प में ये कारण बना कि भगवान विष्णु को मनुष्य का शरीर धारण करना पड़ा, अपनी पत्नी जो है उससे वियोग यानी कि दूर रहना पड़ा। और प्रिय श्रोतागण, रावण और कुंभकर्ण के जन्म का भी कारण बनता है यही जगह से, यही कथा से, क्योंकि भगवान शंकर अपने दो गण जो है वो नारद जी के पीछे पीछे भेज देते हैं। तो नारद जी को ऐसा लगा कि हमारा जो मजाक है वो उड़ा रहे हैं, लेकिन वास्तविक तौर पर शिवगण, प्रिय श्रोतागण, भगवान शंकर ने उनको भेजा था नारद की सुरक्षा के लिए। वो बतलाना चाहते थे नारद जी से कि अपना जो चेहरा है अपने आप पहले जाकर कहीं पर देखो, लेकिन समय पर बता नहीं पाए। और प्रिय श्रोतागण, नारद जी को लगा कि मेरा हंसी, हमारा मजाक जो है वो उड़ा रहे हैं। इस माध्यम से उन दोनों को श्राप दिया प्रिय श्रोतागण कि तुम जाओ और पृथ्वी पर तुम्हें राक्षस बनना होगा। तुमने एक संत की हंसी मजाक जो है उसको उड़ाया। जब माया का पर्दा भगवान विष्णु नारद जी के अगल बगल से उठाते हैं और नारद जी प्रायश्चित करते हैं, भगवान विष्णु कहते हैं आप भगवान शंकर के नाम को जपना, आपके जो भी शोध है, पाप इत्यादि है, उसके प्रायश्चित हो जाएगा। भगवान विष्णु अंतर ध्यान हुए। और प्रिय श्रोतागण, ये जो दो शिवगण थे वापस नारद जी के पास आए, हमें क्षमा करना, इसमें हमारा कोई दोष नहीं था। नारद जी सब बात समझ जाते हैं और कहते हैं कि मेरे जो वचन है वो मिथ्या यानी कि झूठे नहीं हो सकते। पृथ्वी पर और तुम्हें अवश्य राक्षस का शरीर धारण करके जाना होगा, लेकिन मैं आज आपको इस वरदान में, इस श्राप में मैं एक वरदान और आपके माध्यम से एक वरदान और जोड़ देता हूँ। आपके माध्यम से पृथ्वी पर जितने राक्षस है सबका वध होगा। और उनको जो आइडिया है कि तुम लोग जाकर के राक्षस बनोगे, लेकिन जब तुम पृथ्वी में जाओगे तो तुम सब राक्षसों को अपने अधीन, अपने साथ में कर देना। यही द्वि शिवगण इस कल्प की कथा में रावण और कुंभकर्ण बनते हैं। और रावण, प्रिय श्रोतागण, लंका को अपनी राजधानी बनाने से पहले पूरे पृथ्वी पर जाकर के सब राक्षसों को अपने अधीन कर लेते हैं। अधीन का अर्थ, प्रिय श्रोतागण, कि अगर पूरे पृथ्वी पर जितने भी राक्षस हैं उनका कोई एक राजा है, सभी कोई उनकी बात मानते हैं, जो वो कहते हैं वो करते हैं, तो वो था रावण। लेकिन उसके लिए प्रिय श्रोतागण, सर्वप्रथम रावण जाकर के सब राक्षसों को बटोरता है, उनके साथ में मीटिंग करता है, अगर हो सके तो उनसे युद्ध भी करता है और उनको हरा करके तब प्रिय श्रोतागण अपने अधीन कर लेता है। क्यों? क्योंकि नारद जी ने उनसे कहा था कि आपका यही कार्य है, सब राक्षसों को बटोरो, अपने अधीन कर लेना, ताकि जब समय आए तो सिर्फ भगवान पृथ्वी पर आकर के तुम दोनों का उद्धार नहीं, लेकिन समस्त पृथ्वी पर जितने राक्षस होंगे सबका उद्धार होगा। इसी कारण से प्रिय श्रोतागण, राम रावण युद्ध जो है वो लंका में हुआ, ताकि जितने राक्षस रावण के पास थे लंका में, सब प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी की जो सेना है उसका वध करे। उससे पहले भारत में खरदूषण, जो रावण के और छोटे भाई होते हैं, दो होते हैं, और उनकी जो सैकड़ों सेना है, राक्षसी सेना, भगवान श्री रामचंद्र जी वन में ही उनका अंत कर देते हैं। जब वानर सेना पहुंची लंका और अंगद, प्रिय श्रोतागण, ये दूत बन करके गए रावण के पास बातचीत करने के लिए कि आप माँ सीता को वापस कर दो तो ये युद्ध जो है वो टल सकता है। वास्तविक तौर पे ये रावण के लिए एक एर्ली वार्निंग था, और उस एर्ली वार्निंग के माध्यम से, क्योंकि अब वो जानता है कि बहुत जल्द ही युद्ध जो है वो शुरू होने वाला है, तो समस्त पृथ्वी पर प्रिय श्रोतागण वो समाचार भेज देते हैं कि जितने मेरे अधीन, मेरे नीचे जितने राक्षस है, और कोई ऐसा था नहीं जो रावण के नीचे था नहीं, सबको लंका आना पड़ेगा, क्योंकि अब तुम्हें हमारे लिए यानी कि रावण के लिए लड़ना होगा।
युद्ध होने वाला है। और इस माध्यम से प्रिय श्रोतागण, नारद जी ने उन दोनों शिवगण को बताया कि तुम्हारा उद्धार उसी भगवान जब मनुष्य शरीर में आएंगे तब होगा, और तुम्हारे कारण से पृथ्वी को प्रिय श्रोतागण राक्षसहीन साक्षात भगवान विष्णु के अवतार है वो आकर के करेंगे। ऐसी कृपा प्रिय श्रोतागण नारद जी ने उन शिवगणों के ऊपर किया। इस माध्यम से और पृथ्वी में कोई भी राक्षस, जब तक भगवान श्री रामचंद्र जी थे त्रेता युग में, कोई भी राक्षस बचा नहीं था। ऐसे प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी और सुंदर रूप से सब राक्षसों का वध करते हैं। ये एक मुख्य कारण था जिस कारण से भगवान को विष्णु भगवान से और भगवान श्री रामचंद्र जी के देह में, यानी कि उनको अवतार धारण करना पड़ा। आज की कथा में हम और आप अगले कारण में चलते हैं और मनु और शत्रुपा भगवान शंकर माँ पार्वती से बताते हैं, यज्ञवल्क्य जी भरद्वाज मुनि से बताते हैं कि मनु और शत्रुपा भी प्रिय श्रोतागण और एक विशेष कारण बने, किस कारण से भगवान विष्णु को मनुष्य का शरीर जो है उसको धारण करना करता है। एक कल्प में स्वयंभू मनु उनका नाम और शत्रुपा उनकी पत्नी का जो नाम था, और उनसे ही ये सृष्टि जो है निर्माण हुआ। ये पृथ्वी के प्रथम स्त्री और पुरुष थे, उस कल्प की बात है। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण उन्होंने सृष्टि को आगे सृजन करने का कार्य जो है किया। पुत्र इत्यादि हुए, पुत्री इत्यादि हुए, राजपाट इत्यादि हुआ। तो उन्होंने सृष्टि की जो और ब्रह्मा जी को सहायता किया कि सृष्टि में और लोग जो है पृथ्वी पर और लोग आए। और धर्मपरायण भगवान की कृपा इनके ऊपर थी। धर्मपरायण दोनों दंपति प्रिय श्रोतागण, इनके आचरण यानी कि इनके जो बिहेवियर थे बहुत अच्छे थे, और इसी कारण से उनसे जो सृष्टि प्रिय श्रोतागण रचना हुई, उनके जो बच्चे हैं, उनके कायदा, उनके आचरण बहुत सुंदर, बहुत दिव्य हुए। बड़े ही मर्यादा के पुरुषोत्तम और व्यक्ति प्रिय श्रोतागण राजा मनु थे। उनके पुत्र हुए, उनका नाम था राजा उत्तानपाद। और उत्तानपाद के पुत्र प्रिय श्रोतागण, आपने शायद उनका नाम सुना होगा, वो थे ध्रुव, जिसके नाम से ध्रुव तारा बना है। तो ध्रुव के आजा जो प्रिय श्रोतागण थे वो थे राजा मनु। उसकी विशेष कथा भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म कारण में आई है। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण मनु शत्रुपा बहुत सालों तक उन्होंने राज्य किया, बहुत सालों तक उन्होंने राज किया। और इतना सुंदर से राजपाट प्रिय श्रोतागण चलाया कि उनके पास ना तो अपने लिए, ना अपने धार्मिक कार्य के लिए, अपने आध्यात्मिक रास्ता कि हमारा मुक्ति कैसे हो इत्यादि इत्यादि, ऐसे प्रिय श्रोतागण कोई कर्म के लिए उनके पास जीवन में समय नहीं था। इतने घोर रूप से वो अपनी प्रजा की सेवा, सत्कार और न्याय के साथ में प्रिय श्रोतागण अपनी प्रजा का देखभाल करते थे। जब काफी दिन बीत गए तब दोनों ने ये निर्णय किया, याद रखना 2-3 दिन पहले की कथा थी, पूजा पाठ जो किया जाता है दोनों पति पत्नी बात करके तब निर्णय करते हैं। तो मनु शत्रुपा ने निर्णय किया, अब तो जीवन की जो चौथी अवस्था है और वो आ गई है। अभी तक हमने दूसरों के लिए सब कुछ कर दिया और उनको देखभाल करने के लिए हमारा जो पुत्र उत्तानपाद है, अब हमें और आपको और भगवान के शरण में जाना चाहिए और अपनी जो मुक्ति का रास्ता है उसको खोजना चाहिए। अभी तक हम बहुत पूजा पाठ, बहुत साधना इत्यादि नहीं कर पाए, तो जबरदस्ती, मानस कहती है, जबरदस्ती प्रिय श्रोतागण पुत्र को और बैठा दिया राज सिंहासन पर। और उनको इस बात का विश्वास है कि हमने जितना धर्म इनको सिखाया है और जो प्रजा हमने कायम किया है, इसको चलाने के लिए समर्थ है उत्तानपाद। और इस भाव के साथ में प्रिय श्रोतागण दोनों दंपति वन चल देते हैं। कहाँ पर जाते हैं? नैमिषारण्य। ये बहुत पावन तीर्थ स्थान है भारत में, जहाँ पर प्रिय श्रोतागण संतों का समागम जो है वो होता है। और इनको ज्ञान की प्राप्ति कि किस रूप से
हमारा और आपका मुक्ति हो सके, भक्ति भाव करना है तो सर्वप्रथम प्रिय श्रोतागण ये संतों के चरण में नैमिषारण्य जाती है। विधि पूजा कैसे करना है, ध्यान कैसे करना है, जाप कैसे करना है, जाप क्या करना है, ये सब विधि सीख करके प्रिय श्रोतागण दोनों जाकर के जंगल में बहुत सालों तक और बहुत कठोर तपस्या जो है वो करते हैं। ये तो कलयुग की बात नहीं है, सतयुग त्रेता ये सब हमारे से पहले जो समय है और हमारे से पहले युग जो है वो है। लेकिन उस समय लोग बहुत घोर तपस्या प्रिय श्रोतागण करते हैं। आजकल हम लोग कम से कम, हमने बताया था आपको, एक दिवस में कम से कम 6 मिनट हमारा और आपका ध्यान रूप में पूजन होना चाहिए, एवरीडे 6 मिनट्स मिनिमम। ये कलयुग की महिमा। केवल नाम उच्चारण करके प्रिय श्रोतागण हम भगवान की जो कृपा उसको प्राप्त कर सकते हैं और धीरे धीरे मुक्ति की ओर हम और आप बढ़ सकते हैं। लेकिन सतयुग त्रेता द्वापर में बहुत कड़ी मेहनत करना पड़ता था, तब शायद प्रिय श्रोतागण और भगवान आकर के दर्शन प्राप्त करते हैं। मनु और शत्रुपा ने इतना घोर तपस्या किया कि भगवान विष्णु बड़े प्रसन्न हुए प्रिय श्रोतागण। शरीर उनका सूख गया, मानस बताती है, शरीर उनका सूख जाता है, खाना पीना सब कुछ छोड़ देते हैं। जो उनके मुख से जो निकलता है आवाज, यानी कि भगवान का जो नियम, नाम उच्चारण कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, मानो वापस उन्हीं के लिए आहार के रूप में, जैसे हम और आप खाना खाते हैं और हवा हमारे देह में जाता है, जो उनके मुख से निकलता है मानो वैसे ही वापस आकर उनके शरीर का जो सृजन है वो करते हैं। लेकिन शरीर बिल्कुल सूख जाता है। जो लोग बहुत ज्यादा पूजा पाठ इत्यादि करते हैं, ऑटोमेटिकली उनका वेट लॉस रहता है। संतों ने बताया है कि भजन ज्यादा होगा तो वजन कम होगा। वजन माने वेट ना, और माने मैं कलयुग की बात नहीं बता रहा हूँ, आप लोग को घबराना नहीं, ये तो पहले जमाने की बात थी। तो इस भाव में प्रिय श्रोतागण मनु शत्रुपा ने और बहुत तपस्या किया, भगवान अति प्रसन्न हुए और आकाशवाणी के माध्यम से प्रिय श्रोतागण उन्होंने कहा मनु और शत्रुपा से कि मैं आपके ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ। वो शब्द जो भगवान प्रिय श्रोतागण आकाशवाणी के माध्यम से बोले और मानो कानों के माध्यम से दोनों शत्रुपा और मनु के हृदय में जाकर समाती है। उन्होंने सुना और जैसे ही ये शब्द उनके हृदय में प्रिय श्रोतागण पहुंचते हैं, उनका जो शरीर है, उनका जो तन है, बॉडी है, बिल्कुल वैसी तरह तंदुरुस्त हो गया जैसे आज ही वो राजपाट छोड़ करके निकले। ये भगवान की कृपा हुई। जैसे भगवान उनके ऊपर प्रसन्न हुए और कहा हम आपके ऊपर बहुत प्रसन्न है, वर मांगो, ये शब्द उन्होंने सुना, भगवान की कृपा से उनका शरीर जो है हस्त पुष्ट हो जाता है। हाथ जोड़कर प्रिय श्रोतागण दोनों खड़े हैं और इस भाव के साथ में मनु जी सर्वप्रथम कहते हैं कि प्रभु हमने इतनी तपस्या की है, आप प्रसन्न हुए हैं, लेकिन आज आपकी आवाज से काम नहीं चलेगा, हम आपके दर्शन भी करना चाहते हैं, कृपया आप हमें और दर्शन तो दीजिए। तो इस भाव में प्रिय श्रोतागण विष्णु भगवान चतुर्भुज रूप लेकर के दोनों और शत्रुपा मनु के सामने आकर के खड़े होते हैं। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप जो है, जिस रूप को लेकर वो वैकुंठ में रहते हैं प्रिय श्रोतागण, उनका बड़ा सुंदर विवरण दिया है। और शंकर, चक्र, गदा, कमल का फूल हाथों में लिए हुए प्रिय श्रोतागण, ऐसे दिव्य स्वरूप, सबसे श्रेष्ठ, सबसे सुंदर पुरुष प्रिय श्रोतागण भगवान विष्णु का विवरण गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर देखें। एक कामदेव सुंदर है, करोड़ों कामदेव को प्रिय श्रोतागण लज्जित कर दे, ऐसा भगवान विष्णु का जो विराट रूप है, जो सुंदर स्वरूप है वो है। और मनु शत्रुपा ने इस रूप को देखा और उन्होंने बड़े सुंदर भाव के साथ में प्रिय श्रोतागण उसको प्रणाम किया। हम और आप रामचरितमानस की ओर बढ़ते हैं। चौपाई के माध्यम से देखें, मनु शत्रुपा और भगवान विष्णु के बीच में प्रिय श्रोतागण बातचीत क्या हुई और भगवान विष्णु ने उनको कैसा वरदान प्राप्त किया। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले, प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ
अनुरूपा रामपति भरत आचरण दीपा अनुभाव सुखी जिंदगी प्यारे प्यारे छोटा गणे राम चले रामायण की कथा इस भाव में प्रेष होता गया। मनु शत्रुपा दोनों भगवान विष्णु से बात करते हैं और भगवान विष्णु कहा, आज हम आपके ऊपर प्रसन्न हैं, आप वरदान मांगो, जो आप मांगेंगे आपको देंगे। आपने बहुत तपस्या किया है, इस फल के हेतु आपको और हम दर्शन दिए हैं। सर्वप्रथम प्रेष होता गया। राजा मनु जो है, जब उन्होंने भगवान विष्णु को देखा तब उनकी जो हृदय है भगवान के सुंदर मुख के ऊपर पड़ा। ठीक उसी प्रकार जैसे एक पिता जो है अपने पुत्र को सबसे प्रथम बार देखता है, उनकी जो दृष्टि उनके मुख पर पड़ती है। सब ये बात देखना चाहते हैं कि मेरा पुत्र है, कितना सुंदर है, मेरे जैसा लगता है या कोई और जैसा लगता है ना। तो पिता का यह भाव होता है कि जो पुत्र पैदा हुआ अभी भी सबसे पहले उसके चेहरा ही देखो। इस कारण से माताएं कहती है, या जो फुआ या जो नारियां होती है कहती है कि बिना पैसा दे नेक दे दिखना नहीं, वो जानते हैं, वो मुख देखना चाहते हैं ना। तो राजा मनु की जो दृष्टि है प्रेष होता गया, वो सबसे पहले भगवान के मुख पर पड़ी और उन्होंने सोचा कि काश और इन जैसा सुंदर मेरा एक पुत्र होता। और इसी भाव के साथ में प्रेष होता ज्ञान उन्होंने मांगा कि हे प्रभु, हम आप जैसे पुत्र जो है उसकी प्राप्ति करते हैं। अवश्य प्रेष होता ज्ञान दोनों मनु और शत्रुपा ने बातचीत कर लिया होगा कि अगर प्रभु दर्शन देंगे तो हम क्या चाहेंगे, और इस भाव के साथ में और भगवान से मांगा कि आप जैसा पुत्र चाहते हैं। देने के समय भगवान देते पहले हैं, बाद में सोचते हैं। इतना तपस्या इन्होंने किया, इनकी निष्ठा को देखा, इनकी प्रेम को देखा, तथास्तु तो कह दिया। फिर भगवान ने सोचा और उनसे कहा भी, मेरे जैसा कोई आपको नहीं मिलेगा, मुझे खुद ही आना पड़ेगा आपके पुत्र के रूप में, और मैं हंसी खुशी आपके पुत्र रूप में आऊंगा। मनु प्रेष होता है। शत्रुपा शास्त्र कहते हैं कि वो नाचने लगते हैं कि एक ऐसे उनके भाग्य कि भगवान विष्णु साक्षात और पुत्र रूप में और उनके ग्राम में पधारेंगे, और उनके जो नाम है इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए। और राजा रानी ने जो तपस्या किया था भगवान को और उन्होंने पुत्र स्वरूप मांगा था, ऐसा इतिहास उनके बारे में गान करेगा जैसे आज हम और आप उनकी चर्चा कर रहे हैं। मनु बड़े प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु है और उन्होंने प्रेष होता गया जो माँ शत्रुपा से पूछा कि आपके मन में क्या इच्छा है, आप भी कुछ मांगना चाहती हूँ। ये तो राजा मनु ने मांगा। तो और माँ शत्रुपा ने बड़ा विचित्र प्रेष होता गया वरदान मांगा कि हे प्रभु, जिस जीवन में आप मेरे पुत्र रूप में आए और कोई भी दुख तकलीफ जीवन में आए, आप मुझे इतना समर्थ जो है देना कि मुझे उससे किसी प्रकार का दुख तकलीफ ना हो। आप ध्यान दें इस बात का। मां कौशल्या प्रेष होता गया, उनका ही पुत्र भगवान श्री रामचंद्र जी को राजगद्दी पर बैठने के बदले
और उनको वन जाना पड़ा। लेकिन इस बात का प्रिय श्रोतागण उनका कोई दुख नहीं हुआ। उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा, पिता को छोड़ो, अगर आपकी माता यानी कैकेयी ने ये बात आपसे कहा है तो आज मैं भी तुम्हें रोकने वाली नहीं हूं। और इस भाव से प्रिय श्रोतागण माँ शत्रुपा ने यह वरदान मांगा था कि आप मुझे इतना शक्ति दे देना, इतना समर्थ दे देना कि मैं और कोई भी दुख तकलीफ उस जीवन में हूं आराम से झेल पाऊंगी। भगवान ने कहा तथास्तु। मनु प्रिय श्रोतागण कहते हैं कि प्रभु आप आ ही गए हैं तो बाय वन गेट वन फ्री, अब एक और हमें दे दो ना वरदान। बाय वन गेट वन फ्री तो कहते हैं ना, आप तो भगवान आ गए। तो मनु कहते हैं कि हे प्रभु, जिस जीवन में आप हमारे पुत्र रूप में आए, जब आप कई साल तक अगर ऐसी परिस्थिति हो कि आप हमसे दूर हो जाओ, तब हम अपने जो प्राण हैं अपने आप त्याग दें, माने कि आपके वियोग में हमारा मृत्यु जो है वो हो। दुख के वियोग, जो बिछड़ने का जो दुख है, कोई एक दूसरे व्यक्ति से दूर होता है, उस दुख को प्रिय श्रोतागण वियोग कहते हैं। यहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी प्रिय श्रोतागण आप सभी जानते हैं वनवास जाने से पहले 2 बार राजा दशरथ से दूर गए। एक तो गुरुकुल गए पढ़ने के लिए, है ना, वो जमाना वैसा था कि बोर्डिंग स्कूल जाके पढ़ी, जहाँ पर कोई चॉइस नहीं है, जहाँ पर गुरु वशिष्ठ का आश्रम है वहीं पर रहेंगे, पढ़ लिख कर तब इकलागे फिर राजा के पास वापस आएंगे। और प्रिय श्रोतागण दूसरा जो ऋषि आते हैं और अपने अपने यज्ञ की सिद्धि के लिए, ताड़कासुबाहु का वध करने के लिए और माँ सीता से ब्याह रचाने के लिए, और वो भी अनुरोध करते हैं राजा दशरथ से कि अपने दोनों पुत्रों को दे दो। तो ये 2 बार भगवान श्री रामचंद्र जी और प्रिय श्रोतागण राजा दशरथ से दूर गए जीवन में, लेकिन वो वियोग नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि थोड़े ही दिन में वो वापस आ जाएंगे। 14 वर्ष प्रिय श्रोतागण राजा दशरथ के लिए दुख बिछड़ने का यानी कि वियोग लगा, क्योंकि उनका चौथापन था और पता नहीं वो 14 वर्ष इंतजार कर पाए या ना इंतजार कर पाए कि भगवान श्री रामचंद्र जी वापस आएंगे। इस कारण से उन्होंने वरदान मांग लिया कि हे प्रभु, और वियोग में यानी कि बिछड़ने का जब हमें भगवान मेरे पुत्र से जब दुख लगे, उस समय आप हमारे प्राण और ले लेना। तो ऐसे रूप में प्रिय श्रोतागण भगवान ने कहा तथास्तु। मां शत्रुपा बोली, पति ने एक और मांग लिया, हम भी एक और मांग लेते हैं। आप सबको मांग रहे, हम भी मांग ले एक और। तो कहते हैं कि जब आप आए, हमारा पता नहीं कितना जीवन हो, पता नहीं कितने पुत्र हो, आप एक बार आने वाले हैं। हे प्रभु, हमारे ऊपर कृपा करना, जब आप आना उस समय आप हमें बता देना हमारी पुनर्जन्म क्या था, माने कि मनु शत्रुपा थे और हमने तपस्या किया था और आपने मांगा था, और इस तपस्या का फल की पूर्ति करने के लिए आपके समक्ष हम पुत्र रूप में आए हैं। इसी कारण प्रिय श्रोतागण भगवान श्री राम शिष्य बनने से पहले और चतुर्भुज रूप में माँ कौशल्या को दर्शन देते हैं और उस बात का ज्ञान याद दिलाते हैं। ये राजा दशरथ के साथ में नहीं हुआ, क्योंकि मनु ने ऐसा कुछ वरदान मांगा नहीं था, लेकिन माँ शत्रुपा ने यह वरदान मांगा था कि जब आप आना आप हमें बता देना, ताकि हम जान जाएं कि हम आपने जो वादा किया हम जानते हैं आप पूरा करेंगे, लेकिन कब पूरा करेंगे ये बात आप हमें पहले से बता देना। ये भाव भगवान विष्णु को बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छा लगा। कुछ दिन और प्रिय श्रोतागण मनु और शत्रुपा जो है और वही पृथ्वी पर रहे, उनके जब प्राण छूटते हैं वो स्वर्ग जाते हैं। कई दिन स्वर्ग में बड़ा सुंदर रूप से वो रहते हैं और फिर प्रिय श्रोतागण उस कल्प में त्रेता युग में वही राजा दशरथ और वही माँ कौशल्या के रूप में पृथ्वी पर आते हैं, जहाँ पर अयोध्या में उनका जो राजधानी बनता है और भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म होता है। तो भगवान शंकर प्रिय श्रोतागण माँ पार्वती को ये कथा बतलाते हैं। माँ पार्वती बड़ी धन्य है, क्योंकि भगवान के अनेक कारण है। भगवान शंकर ने यहाँ पर लगभग 5-6 कारण बताए। माँ पार्वती बड़ा धन्य है प्रिय श्रोतागण, वो बार बार पूछती है कि प्रभु आप थोड़ा और कारण हमें बताओ,
तो भगवान शंकर सोचते हैं कि राम कथा पता नहीं आगे बढ़ेगा कि यही कारण ही में बीत जाएगा, क्योंकि अलग अलग कल्प में भगवान के आने के कई कारण है प्रिय श्रोतागण, एक कारण नहीं है। अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों ने तपस्या किया, कोई श्राप दिया, कोई वरदान मिला, ऐसे सब भगवान मिला करके अलग अलग कल्प में अलग अलग कारण से आते हैं। तो माँ पार्वती प्रिय श्रोतागण भगवान शंकर से अनुरोध करती है कि आप एक और कारण के बारे में बताएं, और इस रूप प्रिय श्रोतागण भगवान शंकर बताते हैं कि एक समय की बात है और पृथ्वी पर एक राजा बने। कई देश के जो राजा थे उनका नाम था सत्यकेतु, और वो भी धर्मपरायण प्रिय श्रोतागण। जैसे उनका नाम यानी कि धर्म के रास्ते पर चलना, वैसे ही उनके कर्म और वैसे ही अपने प्रजा को वो भी रखते थे। नीति के खान, बड़े तेजस्वी, बड़े प्रतापी, बड़े सुशील, बड़े बलवान। और उन राजा सत्यकेतु के 2 वीर पुत्र हुए जो सब गुण के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। सबसे बड़ा लड़का, उसका नाम था प्रताप भानु, और उससे छोटे भाई का नाम था प्रिय श्रोतागण अरिमर्दन। अपार बल दोनों में, बड़े सुंदर, बड़े श्रेष्ठ, बड़े बलवान प्रिय श्रोतागण 2 पुत्र हैं। और जब गोस्वामी तुलसीदास जी इस कथा का जिक्र करते हैं तो कहते हैं कि ये राज्य इतना सुंदर धर्मयुक्त रूप में चलता था क्योंकि इनके जो राजा थे बड़े धार्मिक थे, और समय आकर प्रिय श्रोतागण उन्होंने भी अपने जो बड़े पुत्र हैं और उनको प्रताप भानु को राज सिंहासन पर यानी कि कई देश के जो राजा है उसको बना दिया। तो राजा प्रताप भानु प्रिय श्रोतागण राजा बना, और वो भी सुंदर नेक धार्मिक कर्म जो है काफी किए, मानो पूरे पृथ्वी पर प्रिय श्रोतागण उनका सुंदर शासन जो है वो फैल जाता है। और इस भाव के साथ में अगर कोई धर्म को आगे बढ़ाए और लोगों की सुरक्षा इत्यादि करे, राजाओं का ये कर्तव्य होता है कि जो उनके प्रजा में जो लोग हैं और अन्य जगह पर जो लोग रहते हैं उनके बारे में वो सोचें, क्योंकि वो पृथ्वी के प्रिय श्रोतागण धर्मपाल है। पृथ्वी के माने जो जमीन है प्रिय श्रोतागण, उनकी देखभाल करने के लिए पुराने जमाने में राजाओं को रखा जाता था। कहीं नगर, कहीं देश की सीमा इत्यादि इत्यादि, और जितने लोग उस देश में रहते हैं उनकी सुरक्षा करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है राजाओं का होता है। और राजा प्रताप भानु ये बड़े खूब रूप से प्रिय श्रोतागण निभाते, बहुत सत्कर्म, सुंदर कर्म इत्यादि उन्होंने किए, और उनको शिकार खेलने का बहुत मन रहता था। इस कारण से एक दिन प्रिय श्रोतागण वो अपने चतुरंगिनी सेना को लेकर के शिकार खेलने के लिए निकलता, और सुअर के पीछे भागते भागते प्रिय श्रोतागण वो जंगल में अपने जो सिपाही है, अपने जो मंत्री इत्यादि थे उनके साथ में उनसे बिछड़ जाता है। और शाम होने को आई, जंगल में बिल्कुल गुम हो जाता है, हिरा जाती है। इस माध्यम से और कहीं जंगल में दूर एक आश्रम को उन्होंने देखा, वहां पर गए, वहां पर देखा कि एक ऋषि का भेष में एक व्यक्ति वहां पर बैठा है, और उन्होंने सोचा कि जाओ वहां पर उनसे पूछे, रास्ता मिल जाए, पानी इत्यादि पी ले। इस माध्यम से उस ऋषि के पास प्रिय श्रोतागण गए। आते आते ये जो ऋषि थे उन्होंने राजा को पहचान लिया, और ये जो ऋषि थे वास्तविक तौर पे पहले एक राजा ही थे। राजाओं का नियम है कि जब वो लड़े तो या तो जो राजा जीत जाता है उसके अधीन हो जाए, माने कि समर्पण कर दे, और या तो फिर प्रिय श्रोतागण जो राजा जीत जाता है लड़ते लड़ते दूसरे राजा का माने वध कर देता है, ऐसा नियम है। लेकिन ये एक ऐसा राजा था, जब प्रताप भानु आक्रमण किए, युद्ध हुआ, तो ये अपनी जो सेना है उसको हारते हुए देख करके युद्ध भूमि में से प्रिय श्रोतागण दौड़ कर भाग गया।
और जाकर के जंगल में छिप जाता है। और जंगल में छिप करके प्रिय श्रोतागण ये प्रयास करता है, कोशिश करता है कि कब राजा प्रताप भानु और इस जंगल में आए और हम इनसे उस बदला जो बदला है उसको ले सकें। और इन्हीं के माध्यम से प्रिय श्रोतागण मायावी वेश में वो जो सुकर था राजा को अपने जो संगति है, जो चतुरंगिनी सेना है उससे दूर करके और इस कपटी मुनि के यहाँ आश्रम पर लेकर आकर खड़े हो गए। राजा मिले। राजा ने सोचा हम इनको जानते नहीं है, इस कारण से अपना जो नाम है अलग बताया। कहते हैं कि एक राजा है प्रताप भानु, मैं उनका मंत्री हूँ धर्म रुचि। मंत्री का नाम था धर्म रुचि। बोले मैं धर्म रुचि हूँ। कपटी मुनि ने उनको पानी इत्यादि प्रिय श्रोतागण पियाया, अपने आश्रम में बैठाया और ज्ञान की बातों से प्रिय श्रोतागण राजा को बिल्कुल मोहित कर दिया। उनसे कहा कि वास्तविक तौर पर जब से सृष्टि शुरू हुआ है, समय शुरू हुआ है, जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है, तब से मैं इसी आश्रम में बैठ कर के तपस्या और सिद्धि जो है और वो कमा रहा हूँ। और इस सिद्धि के माध्यम से तीनों लोक में क्या हो रहा है, कब हो रहा है, कैसे हो रहा है मुझे पता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर वो कहते हैं कि मैं ये बात जानता हूँ कि आप धर्म रुचि मंत्री नहीं हो, आप साक्षात प्रताप भानु राजा हो। राजा बड़े प्रसन्न हुए क्योंकि इस कपटी मुनि को उन्होंने पहचाना नहीं। और प्रिय श्रोतागण ऐसे बात करते करते राजा को कपटी मुनि अपने अधीन कर लेते हैं बदला के प्रतिशोध यानी कि बदला लेने के लिए। यहाँ पर प्रिय श्रोतागण खास बात यह है कि अगर राजा के मन में कोई उल्टा इधर उधर का अभिलाषा मन में ना होता तब ये कपटी मुनि भी प्रिय श्रोतागण कुछ नहीं कर पाता। अब राजा अकेले है और अपनी मन की जो इच्छा है प्रिय श्रोतागण वो प्रकट करता है कि हम 100 कल्प तक जीवित रहें। राजा बन गया, उनको राजा बनना अच्छा है, अच्छा लगता है और सोचते हैं कि काश हम हमारी जो जीवन है जितना लंबा हो सके वो होए, 100 कल्प तक हमारा जो जीवन है लंबा हो। मोह माया इसी को कहते हैं प्रिय श्रोतागण, काम क्रोध मद लोभ मोह और मत्सर। पृथ्वी पर जो जन्म लिए हैं वो एक जीवन जी करके और अंत हो जाएंगे। उनके जो 100 कल्प की योनि है, समय है, वो नहीं होता। और प्रिय श्रोतागण मोह माया में ये राजा प्रताप भानु उस बात को भूल जाते हैं। कपटी मुनि से कहते हैं कोई रास्ता निकालो जिस माध्यम से इस पृथ्वी का मैं राजा बनूं 100 कल्प के लिए। कपटी मुनि बोले देवताओं को हम संभाल लेंगे क्योंकि हमने बहुत सिद्धि प्राप्त की है, लेकिन ब्राह्मणों को आपको संभालना होगा। देवताओं के तरफ से तो मैं आश्वासन दिलाता हूँ, झूठी आश्वासन कहते हैं कि मैं आश्वासन दिलाता हूँ, देवताओं की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ब्राह्मणों को आपको अपने वश में करना होगा। तो राजा कहता है कैसे? आपको उनको रसोई बना करके प्रसन्न करना होगा। जैसे हम और आप अच्छे अच्छे खाना इत्यादि खाते हैं तो हम और आप भी प्रसन्न हो जाते हैं उस भाव में, और रसोई बनाओ और ब्राह्मण आपके ऊपर जब प्रसन्न होंगे और कहेंगे कि हे राजन वर मांगो, तब आप उनसे कबूला लेना, बतवा लेना, उनसे कहना कि मैं 100 कल्प तक पृथ्वी पर राज करना चाहूंगा। उस समय ऋषि तथास्तु कह दे, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो ऐसी जो योजना है प्रिय श्रोतागण दोनों के बीच में बनी, चौपाई के माध्यम से हमारा आप कथा आगे बढ़ाएं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। Om Jai Shri
पति घर में रुचि हरि पद प्रीति, नृत्य तुलसी भावत नीति, गुरु सुनांत कर माही सेवा, कर सदा प्रसाद की सेवा, श्री राम कृष्णाय नमः। ओम जय श्री राम राम राम, ओम जय श्री कृष्ण कृष्ण कृष्ण, श्री राम कृष्णाय नमः, श्री राम कृष्णाय नमः। जहाँ लगता है पुराण तुझी, जहाँ लगता है पुराण तुझी, तेरे संग याद हो। बार बार प्रहार करता, बार बार प्रहार करता, ये सरित अनुराग सियावर रामचंद्र। और इस भाव में प्रिय श्रोतागण, दोनों के बीच में ये जो प्लानिंग है वो हो चुका। वही मायावी सुकर के माध्यम से सोए हुए राजा को प्रिय श्रोतागण कपटी ऋषि जो है वो वापस अपने राजमहल में जाकर के सुला दिया। राजा सबरे जब जागा तो देखा कि कपटी ऋषि के आश्रम में नहीं लेकिन अपने घर पर है, और भी यकीन हो गया कि उस ऋषि के पास इतनी सिद्धि है, मुझे सोए हुए मेरे पूरे शरीर को यहाँ पर और लेकर आकर मेरे ही बिस्तर पर डाल दिया। और प्रिय श्रोतागण, ये जो योजना है कि ब्राह्मणों को खाना इत्यादि खिलाएंगे, रसोई बनाएंगे, उस योजना में लग गए। कपटी मुनि ने कहा था कि मैं खुद आकर के रसोई बनाऊंगा, और प्रिय श्रोतागण कपटी मुनि आए और जो रसोई है उसको बनाए, खाना है उसको बनाए। राजा ने सभी ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया बड़े भाव के साथ में। जब राजा कभी निमंत्रण देते हैं ब्राह्मणों को खाना इत्यादि, ये पुराने जमाने की बातें हैं, तो ब्राह्मण भी प्रिय श्रोतागण उपेक्षा रखते हैं, भूखे आते हैं और उपेक्षा रखते हैं कि राजा है, अच्छा से हमें सेवा सत्कार और खाना इत्यादि को खिलाएंगे, ये भाव से वो आते हैं। तब जब तृप्त हो जाते हैं तब आशीर्वाद देते हैं। कपटी मुनि का जो योजना था, जो प्लान था, तो यही था। तो ऋषि मुनि भी आए प्रिय श्रोतागण, कपटी मुनि ने और खाना इत्यादि रसोई में बनाया, और जैसे ही राजा ने खाना परोसा और ऋषियों ने प्रार्थना करके खाना में हाथ लगाया, और खाना जो है उसको खाने ही वाले थे, उस माध्यम से आकाशवाणी हुई कि हे ऋषि, ये खाना तुम मत खाना और इसको खाने में तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। ऋषियों ने सोचा कि राजा ने हमारे साथ किसी न किसी रूप से छल किया है। वास्तविक तौर पे कथा अनुसार प्रिय श्रोतागण, कपटी मुनि ने कुछ मांस इत्यादि उस खाना में इस रूप से मिलाया कि किसी को पता ही नहीं चला। तो भगवान आकाशवाणी के माध्यम से और ऋषियों की जो सात्विकता है, उन्होंने उनको संभाला है कि आप ये खाना मत खाओ, भले भूखे पेट यहाँ से चल देना, खाना मत खाना। ऋषि बड़े क्रोधित हुए और उन्होंने सोचा कि राजा ने जानबूझकर और हमें कोई ऐसा वस्तु खिलाना चाहते हैं जो हमें नहीं खाना चाहिए था, भगवान ने हमें बचा लिया। उस क्रोध में प्रिय श्रोतागण, परोसने वाले जो राजा थे प्रताप भानु और उनके जो भाई थे अरिमर्दन, दोनों को श्राप दे दिया, तुमने तो राक्षसों का काम किया है, जाओ अगले जन्म में तुम दोनों राक्षस बन जाओ। फिर से आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी के माध्यम से भगवान कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, हमने तो आपसे सिर्फ ये कहा था कि आप ये खाना छोड़ करके चल देना, हमने ये नहीं कहा था कि इन दोनों को श्राप दे देना। इन दोनों की कोई गलती नहीं है, आपने बिना वजह इन दोनों को श्राप दे दिया है। अब यही दुई राक्षस बन के आप जैसे ब्राह्मणों को भी भक्षेंगे और उनको दुख तकलीफ देंगे। आपने जैसा श्राप दिया है, अब आपको यानी ऋषियों को भी ये भुगतना पड़ेगा।
जब ये राक्षस बनेंगे तब आप ही को सताएंगे। और हुआ वही प्रिय श्रोतागण, 1 साल में वो राजपाट बिल्कुल नष्ट हो जाता है। और जब राजा प्रताप भानु और अरिमर्दन का जब नया जन्म होता है तो रावण, बड़ा भाई रावण बनता है और छोटा भाई जो है वो कुंभकर्ण बनता है। और उनके जो मंत्री थे धर्म में प्रेम रखने वाले, उनका नाम था धर्म रुचि, वही प्रिय श्रोतागण विभीषण बनते हैं। तो अब बना त्रेता युग में रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, यानी कि 3 भाई, 2 भाई पहले के और एक मंत्री, 3 भाई आकर के प्रिय श्रोतागण बने। और सर्वप्रथम इन्होंने बहुत तपस्या किया, ब्रह्मा जी को इन्होंने प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी आए और तीनों से कहा कि वरदान मांगो। बड़ा विचित्र वरदान मांगा। रावण ने कहा कि हम तो अमर होना चाहते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा इट्स टू लेट फॉर दैट, आप पृथ्वी में जन्म ले लिए हो, अब तो आपको कभी ना कभी तो जाना होगा। अमर तो देवता रहते हैं जिन्होंने अमृत का पान किया है। जो पृथ्वी में जन्म ले लेता है उसको एक ना एक दिन प्रिय श्रोतागण जाना पड़ता। रावण ने बोला चलो ठीक है, मैं बहुत शक्तिशाली हूं, मुझ में बहुत बल है और मनुष्य और बानरों को छोड़ करके और मेरा कोई प्रिय श्रोतागण वध न कर पाए, बचे कुछ लोगों को मैं खुद संभाल लूंगा। और भी राक्षस हैं, उनको हम संभाल लेंगे, इतना बल है। देवताओं को आप चिंता नहीं करो ब्रह्मा जी, उनको हम संभाल लेंगे, उनसे हमें कोई डर, उनसे हमें कोई भय नहीं है। इन दोनों के अलावा हमें कोई मार ना पाए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, चलो ठीक है। तो ये कारण बना कि भगवान को मनुष्य शरीर में ही प्रिय श्रोतागण आना पड़ा, क्योंकि रावण ने ऐसा वरदान ही मांगा था कि मनुष्य बानर ही उनका वध कर पाएंगे। बारी आई कुंभकर्ण की, बड़ी विचित्र कथा है। कुंभकर्ण हट्टा कट्टा प्रिय श्रोतागण, काफी खाने पीने वाला, और उनका जो वजन था और जो साइज था बहुत बड़ा था, भयंकर था। कहते हैं कि जब वो खाते थे तो कई गांव का जो खाना एक लागे जो है खा जाते एक दिन में, तो वहां पर फिर और काफी दिन के लिए खाना जो है मिलता नहीं था किसी को खाने के लिए। इतना प्रिय श्रोतागण खाना इत्यादि वो खाते थे, भोग इत्यादि करते थे। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि अगर ये बहुत ज्यादा पृथ्वी पर माने चलते फिरते रहेंगे और खाएंगे तो मैंने सृष्टि बनाया है, इसमें दुख तकलीफ होगा। और उनके मन को बात को ब्रह्मा जी ने जाना कि ये 6 महीना जागना चाहते हैं, एक दिन सोना चाहते हैं। प्रिय श्रोतागण, माँ सरस्वती से अनुरोध किया कि आप इसकी जो जिब्बा है बिल्कुल बदल दो, मती फेर दो, ताकि ये उल्टा मांग ले जो मांग रहा है। नहीं तो मेरा बनाया हुआ सृष्टि का नाश ये कुछ ही साल में कर देगा खा पी करके। माँ सरस्वती की कृपा से बुद्धि फेरने के माध्यम से कुंभकर्ण के मुख से निकला, प्रिय श्रोतागण 6 महीना में सोऊं और 1 दिवस मैं जागूं। उसको आगे कुछ बोलने से पहले ब्रह्मा जी ने जल्दी से बोल दिया तथास्तु। तो जो वरदान था प्रिय श्रोतागण वो मांग दिया। अब तो उसमें कोई परिवर्तन इत्यादि हो नहीं सकता। बारी आई विभीषण की। देखिए विभीषण ही एक व्यक्ति था जो तपस्या किया और प्रिय श्रोतागण भगवान का प्रेम है जो उन्होंने मांगा, क्योंकि सिर्फ 2 भाई राजा प्रताप भानु और अरिमर्दन को और राक्षस होने का अवसर जो है वो प्राप्त हुआ था। तो चाहते, अगर चाहते विभीषण तो वो भी राक्षस बन सकते थे। ध्यान देना आप सबको ये बात का। राक्षस का संग किया है, राक्षस के भाई है, इसके मतलब नहीं है कि अपने आप राक्षस बन जाओ। जीवन में विभीषण ये दर्शाते हैं, दिखाते हैं। भगवान की भक्ति प्रिय श्रोतागण उन्होंने मांगा कि मेरी जो प्रीति है हमेशा भगवान के चरणों में हो और भगवान की कृपा जो है मेरे ऊपर सदा हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह करके प्रिय श्रोतागण और उनको आशीर्वाद इत्यादि दिया। ये 3 वहां से निकले और जितना तपस्या प्रिय श्रोतागण उन्होंने किया था, बोले अब खलास, तपस्या से रिटायरमेंट, पूजा पाठ से रिटायरमेंट, अब कोई पूजा पाठ इत्यादि नहीं करेंगे। और जाकर के जैसे हमने पहले बताया जितने राक्षस लोग थे प्रिय श्रोतागण सबको सर्वप्रथम अपने अधीन कर लिया। या तो मित्रता कर लिया, मित्र बन जाओ, मित्र नहीं बनना चाहते तो हमसे लड़ो,
अगर हम जीत गए तो हमारे नीचे आप आ जाना, और अगर मृत्यु मानते हैं तो हम आपको मार भी देंगे। अब उनको कोई मार नहीं सकता क्योंकि साक्षात भगवान आकर उनको मारने वाले हैं। इस रूप में प्रिय श्रोतागण, विभीषण जो है अपनी तपस्या, अपनी साधना जो है करते गया, लेकिन रावण और कुंभकर्ण पूरे पृथ्वी के जितने राक्षस है उनको अपने अधीन कर लेते हैं। यहाँ तक एक बहुत सुंदर देश था, उसमें बहुत सुंदर नगरी थी, लंका नाम की, जो वास्तविक तौर पे देवताओं के खजांची जो कुबेर थे उनकी नगरी थी, उन्होंने निर्माण किया था विश्वकर्मा ने। और कुबेर के बोलने पर और इस नगरी को सोने के साथ में बनाया था। रावण ने देखा, क्योंकि पूरे पृथ्वी को उन्होंने चक्कर मारा, देखा सब कुछ कहाँ कैसे है। रावण ने देखा, बोले ये मेरे राजधानी के लिए बिल्कुल ठीक है, और प्रिय श्रोतागण लंका को छीन लिया। देवताओं को स्वर्ग में जाकर के आक्रमण करके, अब देवताओं को मार नहीं सकते, ध्यान देना इस बात का, देवताओं को वो मार नहीं सकते क्योंकि देवता अमर हैं। लेकिन जो पूजा पाठ हम करते हैं, जो वस्तु हम अर्पण करते हैं, हवन में जो वस्तु हम छोड़ते हैं, प्रसाद इत्यादि हम अर्पण करते हैं, ये प्रिय श्रोतागण देवताओं का वास्तविक तौर पे आहार है, उनकी शक्ति इसी से आती है। तो रावण ने ऐसा निर्णय किया, देवताओं को हम मार नहीं सकते, लेकिन इनकी जो शक्ति है इनको बहुत कम कर सकते हैं, इनको दुबला कर सकते हैं, इनको हम बंदी बना करके रख सकते हैं, ताकि इनका देवताओं का जो प्रभाव है पृथ्वी पर किसी के ऊपर ना पड़े। एक तो उनको बंदी बना लिया, और प्रिय श्रोतागण जहां जहां पर पूजा पाठ होता है, हम और आप ऐसे कथा करते हैं, प्रसाद इत्यादि चढ़ाते हैं, हवन इत्यादि करते हैं, प्रिय श्रोतागण इससे देवताओं की को शक्ति प्राप्त होती है, और उस शक्ति के माध्यम से और हमारे ऊपर वो वर्षा करते हैं। आज थोड़ा जस्ती वर्षा होगी, है ना। मैंने सुना कि ओकलैंड में जितना नवंबर में जितना 1 महीना पानी बरसता वो एक ही दिन में बरस गया। वो तो दिन की बात थी, रात की तो पता नहीं, अभी तो और बरसने वाला है। तो प्रिय श्रोतागण, जो हम सत्कर्म करते हैं ये हमारे लिए कल्याणकारी तो है ही, लेकिन देवताओं के लिए कल्याणकारी है, और देवता इस माध्यम से प्रसन्न होकर हमारे ऊपर कृपा करते हैं। ये एक साइकिल है, और इस साइकिल को तोड़ने के लिए प्रिय श्रोतागण और रावण क्या करते हैं, पृथ्वी पर जितना जगह पर पूजा पाठ होता है सबको बंद कर देते हैं। राक्षस तो सब उनके अधीन है, राक्षसों को वो ईमेल करते हैं, मैसेज भेजते हैं, क्या कहते हैं उसको, मैसेज जाने ना, फलाना देश में आप है, इस देश में आप पूजा बंद कर दो। ऐसे ऐसे करके प्रिय श्रोतागण, और पूरे पृथ्वी पर जो वेद ग्रंथ इत्यादि है सब लुप्त हो जाते हैं, कोई डर के मारे पूजा नहीं करता। और तो और प्रिय श्रोतागण, रावण राक्षसों से कहता है कि ब्राह्मणों से तुम कर मांगो, सबसे कर मांगो, टैक्स मांगो। ब्राह्मणों से जाकर कर मांगते हैं तो ब्राह्मण प्रिय श्रोतागण वो तो वैसे बैठकर तपस्या कर रहे हैं, बोले हमारे पास तो सिद्धि है, लेकिन वो तो आप चाहते नहीं, भगवान की भक्ति हम आपको दे सकते, वो तो आप चाहते नहीं। तो प्रिय श्रोतागण, अपने शरीर में से उन्होंने खून निकाल करके घड़ा में भर दिया, बोले यही ले जाओ रावण के पास। लेकिन रावण से कहना, बोले जहां ये घड़ा फूटी वहां तुम्हारे विनाश का जो जड़ है वो पैदा होगा। रावण के पास ये घड़ा गया, खून सा भरा हुआ। रावण ने सोचा, ऋषियों ने इसमें कुछ खास जो श्राप के माध्यम से भेजा है, तो मेरा अगर कोई दुश्मन है मैं उसके अंगना में लेकर जाकर के धर दूं, और उस दुश्मन का जब ये घड़ा फूटेगा तो उसका सर्वनाश हो जाएगा। रावण ने ऐसा सोचा, और इस कारण से प्रिय श्रोतागण मिथिला में जाकर के राजा जनक के खेतों में, और रावण ने कहा कि ये घड़ा जो है उसको तोप दो। बात आई जब राजा जनक काफी झूरा पड़ा और हल चलाते हैं, और उस हल के माध्यम से प्रिय श्रोतागण ये जो घड़ा फूटता है, और उसके बाद में प्रिय श्रोतागण वही पृथ्वी में से माँ सीता की उत्पत्ति होती है, जो रावण के मृत्यु का कारण बनती है।
क्योंकि रावण उनको हर कर लेकर जाते हैं और प्रिय श्रोतागण इस माध्यम से और भगवान श्री रामचंद्र जी जाकर के उनका वध करते हैं। इतना अत्याचार प्रिय श्रोतागण, पृथ्वी माँ गौ का रूप धारण करके देवताओं के पास जाती है, सभी को मिलकर के भगवान शंकर के पास जाते हैं कैलाश, और गौ माता निवेदन करती है, मेरे ऊपर इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं, इतना सब कुछ लोग मेरे ऊपर बना देते हैं, माने पहाड़ तो बने हुए हैं मिट्टी पानी इत्यादि, लेकिन लोग इसमें बिल्डिंग बना देते हैं, ब्रिज बना देते हैं, टावर बना देते हैं, कितने चीज बना है पृथ्वी पर। बोले इस सब के बाहर हम रोक लेते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पृथ्वी पर जब पाप ज्यादा हो जाता है तब प्रिय श्रोतागण जो धरती माँ है वो बहुत दुखी होती है, क्योंकि वो हमें और आपको अपने साक्षात संतान रूप में प्राप्त करती है। हम जो भी कुछ करते हैं, जन्म होता है, मृत्यु होता है, उसके बीच में भी जो भी कुछ करते हैं यही पृथ्वी पर करते हैं। तो पाप के कर्म जब हम करते हैं तो पृथ्वी वहां बड़ी व्याकुल होती है। पृथ्वी पर इतना पाप हुआ प्रिय श्रोतागण, सब देवी देवताओं ने मिलकर के निवेदन किया। भगवान ने आकाशवाणी के माध्यम से उनसे कहा कि कुछ दिन बाद राजा दशरथ के यहाँ पुत्र रूप में आएंगे, तुम सब जाओ। और वानर रूप में ब्रह्मा जी ने कहा कि हम आपकी सहायता कैसे कर सकते हैं, हम जाएंगे और वानर रूप में आपका इंतजार करेंगे। प्रभु आप सब कोई अंतर देखना, मनु शत्रुपा के समय जब राजा मनु ने कहा भगवान से दर्शन दो, तब भगवान ने उनको दर्शन दिया। देवता लोग ने कहा कि प्रभु आप हमारी सहायता इत्यादि करो, भगवान ने सिर्फ आकाशवाणी के माध्यम से काम चला दिया, उनको दर्शन नहीं दिया, है कि नहीं। मनु शत्रुपा ने बहुत तप किया था प्रिय श्रोतागण, बहुत भाव के साथ में भगवान का ध्यान किया था। देवताओं ने याद किया भगवान को अपने स्वार्थ के लिए, वो दुख तकलीफ में आए, उनका दुख तकलीफ भगवान निवारण करें, ये बात तो ठीक है, लेकिन अपने लिए उन्होंने पुकारा था, इस कारण से भगवान ने उनको दर्शन नहीं दिया, आकाशवाणी के माध्यम से काम चला दिया। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण सभी देवी देवता जो है वो तैयार होते हैं। और यहाँ से अब हमारी जो कथा है वो कल जाएगी अयोध्या। हम और आप कल सब कोई बनेंगे अवधवासी। कोई देवी देवताओं का रूप निर्धारण करेगा, कोई राक्षसों का रूप निर्धारण करेगा, बिल्कुल बिल्कुल सभी कोई प्रिय श्रोतागण अवधवासी का रूप धारण करेंगे, क्योंकि यहाँ पर साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का जो जन्म है वो होने वाला है। आरती से पहले आज 7 दिवस की जो कथा है उसको हम विराम कर रहे हैं, तो मैं 2-3 शब्द और कहना चाहूंगा, उसके बाद में आरती करेंगे। सर्वप्रथम इस साल के हमारे रामनवमी के जो ग्रह दाता है, परिवार है, श्रीमान श्रीमती रविशंकर नारायण जी, आपकी माता जी और आपकी जो पुत्री है, अपनी ओर से और मंडी की ओर से आप सभी श्रोतागण जो पिछले 7 दिवस से आए, इनकी ओर से आप सभी को विशेष रूप से बहुत धन्यवाद। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि हमें और आपको इस साल की जो रामनवमी है और उसके करने का अवसर आपको प्रदान किया। भगवान के भक्त ऐसे जनाए जाते हैं जो कई महीनों से प्रिय श्रोतागण मन में ये प्रेरणा कर लेते हैं कि हम अपने घर पर रामनवमी जो है या कृष्ण अष्टमी है या पूजा पाठ जो है उसकी साधना जो है उसको बनाएंगे। और आपने जो वादा किया पिछले साल, जैसे कि हमने पहले दिवस की कथा में कहा था, ये रामनवमी शायद 2-3 साल पहले कृपा अनुसार हम यहाँ कर पाते, लेकिन इस साल भगवान की कृपा प्राप्त हुई, हमने आपने मिलकर के किया। आपने इस भूमिका को बहुत सुंदर रूप से निभाया। कल अभी तक हम कह रहे थे, आप सभी देख रहे थे, कल हम यहाँ पर बैठेंगे और हम आप सभी को देखेंगे, है ना। बड़े समझदार व्यक्ति के लिए इशारा काफी है, आगे बोले पड़ी। 3 दिन बचे हैं और अगर आपको आज ही आपको भी अगर आपको कुछ ट्रेनिंग की आवश्यकता है तो हमारे पास कुछ मंडी में ट्रेनर्स भी है ना, चिंता मत करना, क्योंकि आप कल साक्षात प्रिय श्रोतागण, ये आपका सौभाग्य कि आप राजा दशरथ और माँ कौशल्या का रूप धारण करेंगे, जहाँ
भगवान श्री रामचंद्र जी आते हैं। और ये हमारी और आपकी भावना होनी चाहिए कि भगवान श्री राम ना सिर्फ अयोध्या जो भारत में वहां पर आए, लेकिन हर एक व्यक्ति के ना सिर्फ अंगने में आए, लेकिन हमारे और आपके हृदय में भी प्रवेश करें। ऐसी भावना के साथ में हमारा कथा सुने। हमारे संगति जो बड़े सुंदर भाव से हमारा साथ जो 7 दिनों का दिया, बहुत विशेष रूप से आप सभी को धन्यवाद। मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं अपने आप को उस बर्फ की पहाड़ जो पानी में जैसे घूम रहा है, आइसबर्ग जिसको कहते हैं, इस रूप में मैं अपने आप को देखता हूँ। तो उसका जो ऊपर वाला भाग आप कभी देखना, जो पानी में तैरता है आइसबर्ग, इतना बड़ा बड़ा समुद्र में, ऊपर का भाग इतना होता है कि नहीं? नीचे का भाग इतना होता है। टाइटैनिक देखा मूवी? देखा होगा। ऊपर इतना दिखता है, नीचे इतना बड़ा है। बस मैं ऊपर वाला भाग हूँ, आप सभी नीचे वाले भाग हो। अगर आपका साथ हमें प्राप्त होता है तब ऊपर वाला भाग जो है वो दिखता है और प्रिय श्रोतागण, उम्मीद है कि चमकता है, आइसबर्ग चमकता है, लेकिन वो ऊपर वाला भाग नीचे वाले भाग के बिना नहीं रह सकता। आप सभी का साथ जब हमें प्राप्त होता है तब ऐसे सुंदर रूप से हम और आप कथा कर पाते हैं। इन 7 दिनों में अगर मेरे मुख से कुछ शब्द निकले जो आपको ठीक ना लगे, विपरीत लगे, तो अवश्य हम क्षमा चाहेंगे। कल भगवान श्री रामचंद्र जी का पावन जन्म है, इस कारण से क्षमा याचना मैं हमेशा की तरह एक दिन पहले कर देता हूँ। और अवश्य अंतिम वाक्य मैं उन संत, उन ऋषि, उन महात्माओं को देना चाहूँगा जिनकी कथा या हमने पढ़ा है या सुना है, श्रवण किया है, मनन किया है, ध्यान किया है। उसके बाद में प्रिय श्रोतागण, जैसे हम और आप मत करके घी बनाते हैं, आपके समक्ष में पेश किया, तो अवश्य उनको धन्यवाद देना चाहेंगे। ये कथा जो है कोई प्रथा है, माने कि लोग कहते हैं, बातचीत करते हैं। अब तो YouTube में भी आ गया, फेसबुक में भी आ गया, ग्रंथों में भी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काफी जगह पर है। लेकिन प्रिय श्रोतागण, ये सब मत करके और जहाँ जहाँ से हमने कथा को दे करके प्रस्तुत किया, उन सबको को अवश्य धन्यवाद देना चाहेंगे। ऐसा ना हो कि उनके शब्द हमने आपके सामने बिना उनको ध्यान दिए, उनको धन्यवाद दिए कर दिए। इन शब्दों के साथ में चलिए आज की जो कथा क्रम है उसको अंत करते हैं। आप सभी कोई आरती के लिए तैयारी करें, सभी कोई खड़े हो जाएं, बारी बारी मुख्य श्रोता के बाद में आरती करें। जब तक आप आरती की तैयारी करते हैं, एक बार फिर से हम कल के समय के बारे में बता दें। कल 5 बजे आदरणीय पंडित हरिदत्त शर्मा जी और यहाँ पर पूजा जो है, वेदी का पूजन करेंगे और लगभग 6 बजे के आसपास यहाँ पर विधि पूर्वक हवन होगा। उसमें अगर आप भाग लेना चाहते हैं अवश्य आ सकते हैं। हमारा जो शाम का कार्यक्रम है वो 7:30 बजे समय से ही शुरू होगा। आप सभी कोई कल अयोध्या वासी के भाव जो है उसको लेकर हमारे साथ में आए और अवश्य भगवान श्री रामचंद्र जी की जो पावन जन्म है उस कथा और प्रिय श्रोतागण, जो जन्म की जो लालसा है, आप सभी को अपने अपने हृदय में जगाएं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आरत तेरे
पूज्य करुण तेरी की आरती भारत तेरे रामायण जी की आरती जीवत कलि कलित बियति की आरती सारहु वेद पुराण आद्य गत आरती साहु शास्त्र सब ज्ञान मन घोरत आरती भारत श्री रामायण जी की आरती जीवत कलि कलित बियति की आरती तन मन धन संपन को सर्वत आरती सारे अंग सामत सब ही की आरती भारत श्री रामायण जी की आरती जीवत कलि कलित बियति की आरती कलिमल हरण विषय रमती की आरती सुभग सिंगार मुक्त युवती की आरती हर योग भव भूर यमी की आरती काज मात सब निधि तुलसी की आरती भारत श्री रामायण जी की आरती जीवत कलि कलित बियति की आरती भारत श्री रामायण जी की आरती जीवत कलि कलित बियति की बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो जो खिल सके ना वो फूल हम है, तुम्हारे चरणों के धूल हम है। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम्ही हो नैया, तुम्ही केवैया, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। ओम कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते। आपके पानी विराजनं समर्पयामि।
धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। आप सभी कोई बैठ सकते हैं। बैठे बैठे आप सभी कोई आरती का दर्शन शांत चित्त भावना से कर सकते हैं। आज हमारे समक्ष आयान अम्बेडकर जी हैं और ये हमारे ही मंडली के सदस्य श्रीमान श्रीमती अश्विनी अम्बेडकर के सुपुत्र हैं और इनके मुखारबिंद से रामनवमी के उपलक्ष्य कुछ ज्ञान की जो कथा है हम और आप श्रवण करेंगे। आप सभी कोई शांत चित्त भावना से और आरती का दर्शन करें और चलिए आयान को हम और आप सभी कोई मिलकर के श्रवण करते हैं। आप सभी को जय श्री राम। रामनवमी के शुभ अवसर पर हम सिर्फ एक जन्मदिन नहीं मना रहे हैं, बल्कि जीवन जीने का मार्ग समझ रहे हैं। हम सब ने रामचरितमानस की चौपाई सुनी है, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि ये हमें हमारे अपने जीवन के लिए क्या शक्ति सिखाती है? आज मैं आपको ऐसी 3 चौपाई सुनाऊंगा जो हमें एक बेहतर इंसान बना सकती है। पहली चौपाई हमें नजरिया सिखाती है, जाकी राही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इस चौपाई का अर्थ यह है कि इंसान दुनिया को वैसे देखता है जैसे उसकी अपनी सोच और भावना होती है। अगर किसी के मन में श्रद्धा और दया हो तो उसे हर जगह अच्छाई नजर आती है, लेकिन अगर मन में संदेह या अहंकार हो तो वही दुनिया उसे बुरी और कठिन लगती है। इसलिए हमें अपने मन को साफ और अच्छा रखने चाहिए ताकि हमें दुनिया भी सुंदर और अच्छी लगे। तो याद रखें, जैसे भावना वैसे अनुभव। दूसरी चौपाई कहती है, परहित सारिस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अधमाए। इसका मतलब है कि दूसरों का भला करना सबसे बड़ा धर्म होता है और किसी को दुख देना सबसे बड़ी पाप होता है। यानी कि हमें हमेशा ऐसे काम करने चाहिए जिससे दूसरों को खुशी मिले, जैसे मदद करना और प्यार से बात करना। हमें कभी भी किसी को रुलाना या बुरा महसूस नहीं करवाना चाहिए। अगर हम दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो हम एक अच्छे इंसान बनते हैं। और आखिरी चौपाई जो हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, जो कछु राज रखा भगवंता, ताते कहु रथ बधी अनंता। इसका अर्थ है कि भगवान ने जो कुछ भी हमारे लिए तय किया है वो हमारे लिए सही होता है। इसलिए हमें ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर कभी कुछ हमारे हिसाब
से नहीं होता है, तब भी हमें भरोसा रखना चाहिए कि भगवान कुछ अच्छा ही कर रहे हैं। हमें मेहनत करते रहना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए कि आगे सब ठीक होगा। तो आदरणीय धर्म प्रेमियों, इन 3 बातों को अपने दिल में जगाएं। सब में अच्छाई देखिए, दूसरों का भला करिए और हर स्थिति में भगवान पर भरोसा रखिए। धन्यवाद और आप सभी को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आयन जी। आपने बड़े सुंदर से अपनी जो शब्दों की प्रस्तुति है उसको किया। बहुत ही शिक्षाप्रद बात है जो आपने किया। आपको आज हमने बोलते हुए सुना और आपके बड़े भाई आयन को कीर्तन गाते हुए सुना इस हफ्ते में, तो पता चल जाता होगा कि किसका आवाज थोड़ा जोर घर पे होगा। आर्यन, आई थिंक यू गॉट सम कैचिंग अप टू डू। बड़ा धन्य है आप, आपके माता पिता, दोनों बच्चे बड़े सुंदर रूप से धर्म के नाव पर आपको चला रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विशेष रूप से समस्त परिवार को। प्रिय श्रोतागण, आज की जो कार्यक्रम है उसके हम और आप अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं और शुभकामनाओं के मंत्र के माध्यम से अपना कल्याण, यहाँ पर जितने लोग हैं सभी की कल्याण, समस्त पृथ्वी पर जितने जंतु है चलते उड़ते तैरते, भगवान ने जहाँ जहाँ प्राण दिया वहाँ दुख तकलीफ है, भगवान से मांगेंगे थोड़ा थोड़ा शक्ति प्रदान कर दो, सब कोई अपने अपने दुख से पार पा जाए। मांगने का वक्त आता है, सभी कोई हाथों को खोल लेते हैं, पुरुषों के लिए राइट और लेफ्ट, महिलाएं अपने अपने आंचल अपने अपने हाथ में कर सकते हैं। चलिए प्रार्थना करते हैं। स्वस्ति प्रजभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गौब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यवते अपौत्र पौत्रणां सन्तु पौत्रणां सन्तु पौत्रणां वेदनां साधनां सन्तु जीवन्तु शारदं शतमेव मम जीवन्तु शारदं शतमेव मम जीवन्तु शारदं शतमेव मम। प्रार्थना के लिए सभी को अपने अपने हाथों को जोड़ लेते हैं। ओम सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां कल्याणं भवतु, सर्वेषां शुभं भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, धर्म की वृद्धि और धर्म का नाश हो, संतन में सदा सद्भावना हो। हर हर महादेव की जय। जय श्री सीताराम हरे। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हरे। जय जय वीरभद्र की हर हर महादेव हरे। प्रिय श्रोतागण, अंतिम चरण में एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को यहाँ पर बड़े सुंदर रूप से आए और इस साल की जो रामनवमी के 7वें दिवस की जो भूमिका है हमने और आपने मिल करके निभाया। भगवान की कृपा सभी भक्तों के ऊपर हो। आज भी हमारे पास जो प्रसाद है महाप्रसाद है, कृपया इसे पान करें। मुख्य श्रोता और ग्रहदाता परिवार जो है उनको आशीर्वाद और धन्यवाद देकर जाएं। ये हमारा और आपका कर्तव्य बनता है। प्रिय श्रोतागण, इसके बाद में हम और आप मिलकर के थोड़ी देर कीर्तन करेंगे। आज हमारे लिए अंतिम कीर्तन की जो रात्रि है वो होगी। कल तो भगवान श्री रामचंद्र जी का पावन जन्मदिन है। जो जो लोग आकर के कीर्तन करना चाहते हैं शुरू से आगे आ जाएं, सबके मिल करके प्रिय श्रोतागण कीर्तन करेंगे। चलिए मुख्य श्रोता परिवार को और पंचामृत जो है उसको देते हैं। राम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे दुख जाय, महिमा महाप्रसाद की पावन भोग लगाए। तन मन धन है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। ओम शांति।